नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल सत्ताधारी भाजपा और साथ ही साथ विपक्षी कांग्रेस के चुनाव को लेकर कदमताल तेज होती नजर आ रही है और अब दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं। और वहीं बीजेपी जहां बैठकों में व्यस्त है तो वहीं फीडबैक भी जुटा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन किस तरह से यहां पर दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। एमपी में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की विधानसभा सीटों पर दोनों दल विशेष फोकस कर रहे हैं। प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा के चुनावों से दोनों ही राजनीतिक दल सीख लेते नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह की चूक के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस भले कुछ बढ़त हासिल कर सत्ता में आ गई थी, मगर दोनों ही राजनीतिक दलों को बहुमत नहीं मिला था। पिछले चुनाव में 230 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस 114 और भाजपा 109 स्थानों पर जीत हासिल कर पाई थी, मगर निर्दलीय और सपा बसपा के समर्थन के चलते कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। आगे चलकर कांग्रेस के भीतर बगावत हुई और वर्ष 2020 में सरकार गिर गई। परिणाम स्वरूप भाजपा को 1.5 साल बाद फिर सत्ता संभालने का मौका मिला। राज्य में सत्ता की कमान भाजपा के हाथ में जरूर है, मगर साल 2023 के चुनाव को लेकर पार्टी पूरी सतर्क है, क्योंकि उसे वर्ष 2018 के नतीजे अब भी याद हैं। बीजेपी की वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद ताकत बढ़ी है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा में हैं। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा तत्कालीन विधायक भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सभी मोर्चों और वर्गों की बैठक कर 2023 के लिए जिम्मेदारियां दे रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग विभाग की बैठक आयोजित की गई। इस बीच अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदीप अहिरवार का कहना था कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और मध्य प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति विभाग ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया और शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, सबसे बड़ी बैठक का जो मुख्य कारण है अनुसूचित जाति वर्ग पूरा आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें हमारा समाज संगठित होकर आदरणीय राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें और आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के हक अधिकार को बचाने की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तो हम पूरा समाज कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहते हैं। उसके लिए ये बैठक हम लोगों ने बुलाई। आज हमारे समाज के लोगों पर जो प्रदेश में गोलियां चली जा रही हैं, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा है, थानेदार उनकी रिपोर्ट नहीं लिखता। जब हमारे समाज का आदमी पिटता है, दुचता है और जब वो थाने जाता है न्याय के लिए, तो थानेदार भी उसको गाली देकर भगाने का काम करता है। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार में प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस में रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से निवेदन है कि वह यह देखें कि क्या कभी कांग्रेस ने इस वर्ग के लिए कुछ किया है। जब भी किया है, गैर कांग्रेसियों ने ही अनुसूचित जाति के लिए किया है। चाहे महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बड़ी प्रतिमा का निर्माण हो या आरक्षण का मामला, बीजेपी सरकार ने ही अनुसूचित जाति वर्ग के हित में काम किया है। अनुसूचित जाति के बंधुओं से अनुरोध है कि वो अध्ययन करें और कांग्रेस के बारे में पता करें। आरक्षण गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया इस वर्ग को। पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू में एक ईंट भी कांग्रेस सरकार में नहीं लगी। दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, शिक्षा भूमि, जो यहाँ काम किया जाना तो दूर, इनको तमाम प्रकार से संरक्षण करने का काम भी नहीं हुआ। दिल्ली में तो लाइट काट दी थी। एक दूसरी बात, गरीब वर्ग को निःशुल्क राशन, प्रधानमंत्री आवास, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब देने का काम, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य की दृष्टि से 5 लाख का साल भर का बीमा देने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने। ये कांग्रेस के बारे में पता करें कि किस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस की सरकारों में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लगातार उनका हुआ है। उनको भारत रत्न भी गैर कांग्रेसी सरकार ने 1990-91 में दिया। चुनाव से पहले सियासी दलों को मतदाताओं की याद सताने लगती है।
यही वजह है कि एमपी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव तैयारियों के बीच मतदाताओं पर नजरें गड़ा दी हैं। सियासी दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हैं। 2003 के बाद लगातार बीजेपी सत्ता में रही तो 2018 में कांग्रेस को मतदाताओं का प्यार मिला और उसने सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस की सरकार को उसके ही नेता का असंतोष ले डूबा। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर कांग्रेस को मतदाताओं का स्नेह मिलता है या बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब होगी। न्यूज आवर के लिए भोपाल से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि चुनाव में भक्त यहाँ पर अगर वक्त की बात करें तो भले है, लेकिन अभी एक बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमेशा चुनावी मोड में रहने की बात करती है, तो कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यहाँ पर अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। और किस तरह से यहाँ पर सियासी घमासान मचा हुआ है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, प्रहलाद कुशवाहा बीजेपी प्रवक्ता, राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार चुनाव को लेकर यहाँ पर कांग्रेस कहती नजर आती है कि यहाँ पर मुद्दों को उठाना अहम हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुद्दे ही ऐसी अहम होते हैं जिसके चलते यहाँ पर जनता वोट देती है। क्या कुछ तैयारियों को लेकर इस बार कांग्रेस उभर कर सामने आने वाली है? निश्चित तौर पर चुनाव कोई भी हो, मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है, इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। कांग्रेस ने लगातार जनता के बीच में जाकर के उन मुद्दों पर बात की। आप ये बताइए कि आज रसोई गैस की पोजीशन क्या है, रसोई गैस की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। आज कोई भी महिला हो उसको घर चलाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो सिर्फ महंगाई है, जो कि जिसका आकार पर्वताकार होता जा रहा है। आप ये देखिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको 2 गुना और 3 गुना कीमतों में नहीं बदला गया? कारण क्या है? ऐसा कौन सा अर्थव्यवस्था इस देश में चल रही है, ऐसा कौन सा इस देश में अर्थशास्त्र चल रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? आज एक आम आदमी भी इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है कि महंगाई से कौन सा देश हित हो रहा है। आप ये बताइए किस तरीके से दालों के रेट, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, 50 तरह की समस्या है इस देश में, इस प्रदेश में। मुद्दों की कमी नहीं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई राजकुमारी, आप ये देखेंगी कि आज हरिजन हो, दलित समाज हो, आदिवासी हो, लगातार उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है। रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहे हैं। भूमाफिया यहाँ, सिमी के नेटवर्क यहाँ, आतंकवादी मध्य प्रदेश की धरती पर पकड़े जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार चल रही है, ये समझ में नहीं आता। और इस बात को जनता समझ गई है, एक एक नौजवान समझ गया है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। ठीक है, प्रहलाद जी क्या कहेंगे? अपराध में मध्य प्रदेश अब टॉप पर आ गया है और एनसीआरबी के रिकॉर्ड बता रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं तो उस पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस के आरोप तो लगाती है, लेकिन बीजेपी इसमें क्या कुछ करती नजर आ रही है? ये मुझे ऐसा लगता है कि डिबेट किसी मुद्दे पर होती है, कांग्रेसी मित्र किस मुद्दे पर जाते हैं, ठीक है, उनका अपना तरीका है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो वास्तव में मूलभूत मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता की उन सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम हुए हैं। और जहां पर ये रसोई गैस बढ़ने की दाम कर रहे हैं, तो जहां पर उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हैं वो इन्हीं वर्गों के पास ज्यादा दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा। उनको वो कम रेट पर उनको सब्सिडी अधिक मिलती है, 200 से 250 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला गैस के कनेक्शनों पर मिलती है। और SC/ST के जो मुद्दे हैं, जो इस चर्चा का विषय है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस विषय को लेकर चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना बेहतर काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, चाहे वो देश के अंदर किया है, चाहे वो प्रतिमानों को सम्मान दिलाने का विषय हो, चाहे उनकी नौकरियों का विषय हो, चाहे उनके स्वरोजगार का विषय हो, चाहे उनके घर बनाने का विषय हो, हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बेहतर काम किया है। आज कांग्रेसी मित्र किसी भी चीज को लेकर अनर्गल प्रयास या अनर्गल बयानबाजी करेंगे, झूठी बातें बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन अब आप जब काम करने के लिए जाएंगे तो जितना बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन्होंने कभी कांग्रेसी
सरकारों ने काम किया नहीं, क्योंकि अगर कांग्रेसी सरकारों ने काम किया होता तो वो बताते कि हमने ये किया है। ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। ठीक है राहुल जी, यहाँ पर बात की जाए आंकड़ों की या फिर कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है कि अब तक की स्थिति में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का कितना उत्थान हुआ है? नहीं राजकुमारी जी, देखो मुद्दे की बात जहाँ आप कर रहे हो आप, तो ये आदिवासी वाला और जनजाति वाला मामला जो है ये अभी चुनावी रणनीति के तहत सामने भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। और ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी लेके आई, कांग्रेस भी इसी मैदान में कूद के पड़ी है कि आदिवासियों के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कांग्रेस भी उतना ही कर रही है जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ठीक है, वो अब चुनावी मोड में हो सकता है, लेकिन जहां तक आदिवासियों की भले की बात हो तो कांग्रेस के जमाने में भी उतना ही काम हुआ होगा या जितना अभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मूलतः से भी आप देखिए तो इतने वर्षों तक यदि कांग्रेस भी सत्ता में रही और भारतीय जनता पार्टी सतत आपको 15-16 वर्ष हो गए हैं, और इसमें भी यदि उत्थान की बात करो तो आप आदिवासियों का कोई उत्थान अधिक दिखाई नहीं दे रहा। कि आप जो भी हमारे झाबुआ अंचल में आप चले जाइए, डिंडोरी चले जाइए, अलीराजपुर चले जाइए, जो भी बेल्ट है जहाँ जहाँ भी आदिवासी हैं उनमें इतना विकास तो नहीं दिखाई दे रहा जितना भारतीय जनता पार्टी कहती है। आप मूल ग्राउंड पे जाकर के देखिए तो आदिवासियों की स्थितियां ज्यों की त्यों वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। हाँ ठीक है, सरकार की योजनाएं चल रही हैं कि उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया। ठीक है, यही सवाल मैं प्रहलाद जी से करना चाहूंगी। ठीक है प्रहलाद जी, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं। एक चीज सुन लीजिए, चीज मैं स्पष्ट ये कह दूं कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के उतारने की आलोचना का भारतीय जनता पार्टी करती है, आज कांग्रेस की स्थिति भी वैसी नहीं बन रही है कि वो मैदान में सड़क पर उतर सके। आज कांग्रेस की कोई लीडरशिप आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये कहते हैं उज्ज्वला योजना में कुछ नहीं हुआ, आवास योजना में कुछ नहीं हुआ और अपराध का रेशो बढ़ गया है, तो कांग्रेस ही कहाँ सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। जब आप सड़क पे दिखाई ही नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है अपने पक्ष में कर रही है, अपनी पीठ कौन नहीं थपथपाता। आप मैदान में, कांग्रेसी मैदान में निकले तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ काम करने का, बैठ करके आलोचनाएं करने से कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है। यहाँ पर राहुल जी का कहना है, यहाँ पर बात की जाए मिश्रा जी, तो मुद्दे कांग्रेस के पास कई हैं इस बार, लेकिन जिस तरीके से उन मुद्दों को उठाना चाहिए वो काम कांग्रेस करते हुए नजर नहीं आ रहे। निश्चित तौर पर राहुल जी का बड़ा अनुभव है, वरिष्ठ पत्रकार है और निष्पक्ष रूप से उन्होंने अपनी राय रखी। देखिए, हम 2018 से पहले लगातार संघर्ष कर रहे थे। अगर संघर्ष नहीं करते तो सरकार कैसे बनाते। इसके बाद भी आपने देखा कि हम लगातार दलित समाज में, आदिवासी समाज में काम करते रहे और हमारी जो सरकार बनी उसमें आदिवासी समाज का आशीर्वाद और समर्थन हमारे साथ था, जिसके बल पर हम सरकार में आए। अगर काम में फर्क नहीं दिखता तो आदिवासी वर्ग हमारे साथ खड़ा नहीं होता। आप एक चीज देखिए। दूसरी चीज, जनता को जागृत करने का प्रयास कांग्रेस अपने स्तर पर लगातार करती रही। आप ये देखिए कि जो अभी 4 उपचुनाव हुए उसमें आपने देखा कि रैगांव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, पराजित हो गई। पृथ्वीपुर में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह की अव्यवस्थाएं हुई, जिस तरह से लाशें नदियों में मिली, जिस तरह से ऑक्सीजन और वैक्सीन का अभाव रहा, हमने अपने सामने लोगों को असमय मौत के गाल में समाते देखा था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की स्थिति में पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। उन्होंने सपा से ला करके उतारा। जोबट में क्या हुआ? जोबट में आदिवासी अंचल की सीट थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किए कि कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने आ जाए, नहीं आया। आखिर उन्होंने कांग्रेस से ला करके चुनाव लड़ाया। दमोह में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधनों का उपयोग किया, इसके बाद भी जनता ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद आता है नगर निगम चुनाव। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस शून्य पर थी। आपने देखा 16 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई है एक हिसाब से देखा जाए, और 2 पर बड़े नजदीकी मुकाबले में हम हारे हैं, उज्जैन और सागर में। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी है आज। आप ये देखिए, इसके बाद भी हम घर नहीं बैठे, जन जागरण अभियान के माध्यम से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कलई खोलने का काम किया, उसका आशीर्वाद मिला। और नगर निगम, नगर पंचायत क्षेत्रों में भी आपने देखा कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। इसकी मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।
इसके बाद हमने घर घर चलो अभियान चलाया। घर घर चलो अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के दस्तक दी और इस सरकार के कारनामों को उजागर किया। अभी हम गांधी चौपाल चला रहे, हमने सोचा भी नहीं था 1 महीने के अंदर 9000 गांधी चौपालें लग जाएंगी, लेकिन लगी। 9000 से ऊपर का आंकड़ा आया। घर घर चलो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि उसने देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया, इस देश में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसको आप देखिए कितना समर्थन मिल रहा है। जिस रास्ते से निकल रही है, लाखों लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। ये हमारी सफलता है। ठीक है, यहाँ बात की जाए कुशवाहा जी, तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर हमेशा से कांग्रेस के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से जोड़कर इसे ना देखा जाए, लेकिन असर इसका जरूर दिखाई दे रहा है जिस तरह से समर्थन मिल रहा है। लेकिन अगर मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ पर यही कहना है, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि आदिवासियों का जिस तरह से उत्थान होना चाहिए उस तरीके से विकास आज तक नहीं हो पाया है। देखिए राजकुमारी जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जितनी भी अभी योजनाएं चल रही हैं, वो आप देखेंगे कि वंचितों के लिए जो अंत्योदय की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उन्हीं के लिए चल रही है। अगर चाहे वो पीएम आवास की बात हो, चाहे उज्ज्वला की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, तो आप देखेंगे कि SC/ST वर्ग के हितग्राही ही ज्यादा होते हैं जिनके पास इन सब चीजों की शायद उपलब्धता ना रही हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने हो, चाहे मोदी जी की सरकार ने, इन्हीं वर्गों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए सारी योजनाएं चलाई। और रही बात राहुल गांधी जी की इस यात्रा को, तो देखिए वहाँ लूट खसूट है, चंदाखोरी हो रही है, बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, वो आयोग उनको नोटिस जारी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है, और जिस दिन से इन्होंने यात्रा शुरू की है, इनके ही नेता भग रहे हैं। चाहे इनने कहा भी, जितेंद्र जी ने कहा कि घर घर चलो, तो कितने सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और रही बात है कि कहीं न कहीं इनके नेताओं को दौड़ा के बोला भी गया कि आप क्यों आए हो। और रही बात निकाय चुनावों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर नगर निगम के मेयर पद को, उसमें भी 60% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है। और नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय चुनाव में 80 से 90% हम नगर परिषद हो, नगर पालिकाएं हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत कर आए हैं। तो जितेंद्र जी को ये चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि अगर किसी मुद्दे पर हम बैठे तो उस मुद्दे पर बात कर लें। तो लेकिन अगर आप जब राहुल गांधी जी को लेकर आए हैं, तो अभी ये केरल में एक विषय आया, ऐसे लोगों को आप जोड़ रहे हो जो भारत तोड़ने की बातें करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को अब तक विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। तो राहुल गांधी जी बढ़िया है, समझे, घूमे, लेकिन उछल कूद जो हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें गंभीरता भी आनी चाहिए। गंभीरता भी आनी चाहिए, इस देश को समझने का जवाब दीजिए। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी योजनाएं चला रही है, सब इन्हीं वर्गों के लिए चला रही है। और दिन रात हमारे कार्यकर्ता हो, सरकार हो, इसी काम में लगे हुए। ठीक है सर। मिश्रा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं चला रही है उसकी हकीकत भी सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं NCRB के। नहीं देखिए प्रहलाद जी, मैंने बड़ी शांति से आपको सुना। प्रहलाद जी नहीं, देखिए प्रहलाद जी, मैंने आपको बहुत गंभीरता के साथ सुना है, आप सुनो तो। प्रहलाद जी, मेरा निवेदन है कि सुनिए तो। मेरा ये कहना है NCRB के आंकड़े आपकी सरकार ने जारी किए। आज मध्य NCPCR की रिपोर्ट ने राहुल गांधी जी को भी नोटिस जारी किया। सुनिए, NCR, देखिए आपको जानकारी नहीं है, देखिए आपको जानकारी नहीं, आप पहले पढ़ा करिए। नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होता है। आप मेरी बात सुनिए। NCRB के आंकड़े जारी हुए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में हुए। आप 25% युवा मध्य प्रदेश में नशे की गिरफ्त में है। 25% अपराधी 25 साल से कम का है। ये कौन सा आपका सरकार चलाने का नियम है? एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके की आप बात करते हैं उज्ज्वला योजना, देखिए मैं आपकी हकीकत आपको वास्ता करा रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, मेरे आरोप तो सुनिए प्रहलाद जी। आपसे मेरा ये कहना है, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, आज सिलेंडर भराने की पोजीशन में नहीं है उसी समाज के लोग जिनको आपने उज्ज्वला की बात की थी। 340 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए में भरवा रहे। आप कह रहे सरकार चल रही हमारी। आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे, काला धन कहा गया? आपने कहा था दामाद जी को अंदर करेंगे, कहाँ किया आपने? आपने कहा था 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में जाएंगे,
आप नहीं दे पाए। आपने कहा महंगाई कम करेंगे, आज सारी की सारी चीजें आपके सामने। आपने कहा, देखिए प्रहलाद जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होगा, आपको सुनना चाहिए। आपके ऊपर ये आरोप है, आपकी सरकार झूठ की सरकार है। इस देखिए ये डिबेट को बिगाड़ने का प्रयास है प्रहलाद जी। आप बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, जब मैं आरोप लगाता हूँ आप व्यथित हो जाते हैं। ऐसे में किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी, दोनों को रोकना चाहूंगी यहाँ पर। पूरा प्रदेश सुन रहा है प्रहलाद जी, कम से कम आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आप मेरे किसी भी आरोप का खंडन हो तो बता दीजिए। आपने काले धन की बात की थी कि नहीं की? आज 4 गुना काला धन बढ़ गया। आपने भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी, आज चपरासी के घर में छापा डालो, करोड़ों रुपए मिलते। आपकी सरकार में ड्राइवर क्या करोड़ों रुपए मिलते। ये आपकी सरकार की हकीकत है। आपने कहा था 15 लाख रुपए लाके देंगे, 15 लाख रुपए कहाँ है? भाई जनता समझती है, मूर्ख बनाने से काम नहीं चलेगा। आपका जवाब चाहती है। भ्रष्टाचार में क्या किया? काला धन क्यों नहीं आया? दामाद जी को अंदर करेंगे, क्यों नहीं किया? काला धन आपकी सरकार में बढ़ गया है। उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है, उद्योगपति लूट के बाहर चले गए। आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया? देखिए ये सारी की सारी चीजें, ये मुद्दे हैं कांग्रेस के, ये मुद्दे हैं जनता जनार्दन के, जिसकी वजह से आप 2018 में भी आ रहे थे, जिसकी वजह से 2023 में। ठीक है, हो गया, जवाब ले लेते हैं। ठीक है कुशवाहा जी, अब जवाब दीजिए कुशवाहा जी। आप राजकुमारी जी, आप इनसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए जो मैंने कुशवाहा सवाल जी, उठाए। यहाँ पर इतने सारे सवाल लग रहे हैं, आप जवाब तो दीजिए, बीच में बोलने लगते हैं। कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर को, हर गरीब को घर देने का काम किया तो हमारे कांग्रेसी मित्रों को बड़ी दिक्कत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर में रसोई गैस का कनेक्शन देने का काम किया, रेट बढ़ा रहे हैं ना, डायरेक्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, ये कहना है यहाँ पर कांग्रेस का। अरे सुनेंगे नहीं जितेंद्र जी, क्योंकि ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सुनिए, अगर अरे मेरा जवाब तो दो, 340 से 1150 रुपए का सिलेंडर कैसे हो जाता है? 1200 रुपए की यूरिया 2400 रुपए में कैसे बिकती है? 200 रुपए किलो में दाल क्यों बिकती है? महंगाई पेट्रोल क्यों हो गया? महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? महंगाई लगातार आसमान छू रही है। यहाँ पर सबको सारी व्यवस्थाएं देना अलग बात है, लेकिन उस तरीके से बढ़ोतरी करना है, इससे कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। जी, क्या है? अगर हर गरीब को घर मिल रहा है तो कांग्रेसी मित्रों को दिक्कत क्या है? हमको घर से दिक्कत नहीं है, महंगाई कम करने का वादा करके सरकार में आप आए थे, 4 गुना महंगाई कर दी आपने। काला धन लाने की बात आपने की थी, 4 गुना काला धन विदेश में जमा हो गया है। नौकरियां देने की बात आपने की थी, 10 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। कहाँ है स्टार्टअप इंडिया? कहाँ है मेक इन इंडिया? कहाँ है कृषि कानून जो वापस लेना पड़े आपको? भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की बात की थी, भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? पार्टी से विधायक बिल्कुल बराबरी की स्थिति में थे, बहुत ज्यादा अंतर से नहीं 2018 में जीते थे, तो मुझे लगता है कि भ्रमित होने। अरे भैया ये ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी, दोनों को रोकना चाहूंगी। यहाँ पर सवाल ये है मिश्रा जी कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं की गई। देखिए व्यवस्थाएं करना अलग बात है, लेकिन लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसका जनता क्या करे? प्रहलाद जी जवाब आपसे पूछा जा रहा है, आप दीजिए। अरे बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हम हर महीने युवाओं को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। अरे 10 लाख लोग नौकरी से बाहर हो रहे हैं। युवा प्रदर्शन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, वो नौकरियां कहाँ गई? नहीं, सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। राहुल रंजन जी आपके पास आना चाहूंगी। आप अब तक के, ठीक है हो गया मिश्रा जी, सटीक जवाब नहीं दे पाए आप यहाँ पर, क्योंकि सवाल कई हैं। लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, मेरा सवाल राहुल जी आपसे है, जिस तरह से देखा जा रहा है, देखिए विकास के वादे करना अलग बात है, जमीनी हकीकत पर उन्हें उतारना अलग बात है। विकास की बातें की जाए तो यहाँ पर हर नेता करता नजर आता है, हर पार्टी का नेता यहाँ पे कहता है कि ये जनता के लिए किया जाएगा, आदिवासियों के लिए किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ ये बयां करती है कि अगर वाकई में वादे पूरे होते तो विरोध प्रदर्शन से लेकर तमाम जनता यहाँ पर
परेशान होती नजर नहीं आती। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल है सब। राहुल जी, जी राहुल जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी। राजकुमारी जी, यदि इस तरीके से यदि मुद्दे नहीं होते और सब सारी चीजों की चल जाती, आप ये चीजें सोचिए, ध्यान से देखिए कि यदि सारी समस्याओं का डिबेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पहली चीज। दूसरी चीज है कि एक झूठ को आप 10 बार बोलोगे तो वो सच नहीं हो जाएगा। महंगाई का मुद्दा अपनी जगह है, ज्यों की त्यों चली जा रही है। बेरोजगारी की समस्या ज्यों की त्यों है। अपराध ज्यों के त्यों बढ़ते जा रहे हैं। आदिवासी अंचलों का कोई विकास हुआ नहीं है। जमीनी हकीकत कुछ और है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ और कहते हैं। कांग्रेस के पास है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है, लेकिन कांग्रेस के पास इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो सड़क पर आकर के भारतीय जनता पार्टी का आईना दिखा सके। तो जब आईना दिखाने की स्थिति नहीं है तो आईना भी तो झूठ ही बोलेगा। स्थितियां अनुकूल नहीं है। कुल मिला के ये है कि, और पहली चीज तो मेरी यहाँ कहना ये है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश के विकास की बात हर डिबेट में ये मुद्दा उठता है कि हम मध्य प्रदेश की चिंता करें, मध्य प्रदेश के विकास की चिंता करें, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की चिंता करें, मध्य प्रदेश की गृहिणियों की चिंता करें, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की, श्रमिकों की चिंता करें, ना कि हमें दिल्ली की चिंता करनी है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश की आदिवासी, इस मुद्दे पर आकर के बहस हो दोनों के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कोई सार्थक पहल हम लोग कर पाएंगे। ठीक है। और वहीं अगर कुशवाहा जी ये कहा जाए कि यहाँ पर ठीक है वादे किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काफी योजनाएं जो हैं धरातल पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ लापरवाही जिस तरीके से उजागर होती है उसके चलते भी, देखिए भ्रष्टाचार का कहने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर छुटभैया नेता होते हैं, कुछ यहाँ पर लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई में पैसों की लालच में तमाम योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं, उन पर नजर नहीं रखी जाती है। अभी हाल ही में देख लीजिए, अगर किसी भी तरीके से ब्रिज बनता है या फिर किसी भी तरीके से योजनाओं का विस्तार होता है, कड़ी नजर, निगरानी और अपडेट उसमें नहीं लिया जाता है, जिसके चलते इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए राजकुमारी जी, कहीं ना कहीं जब जनता के लिए योजनाएं सरकार बनाती है तो उनकी मॉनिटरिंग भी अधिकारी कर्मचारियों के हाथ में होती है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कई प्रकार से कई स्तर के अधिकारियों के ऊपर इसलिए भी कार्रवाई की गई है कि आप निगरानी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये मानना है सरकार का कि हम अगर गरीबों के लिए योजनाएं चला रहे हैं तो उनके पास तक 100% योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, वंचितों में कैसे एक वातावरण ये बनना चाहिए कि सरकार से हमको अगर योजना मिल रही है तो हमको उसका किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण से नहीं गुजरना पड़ता है। अगर इस तरह का कोई भी विषय आया है तो सरकार ने कार्रवाई की है। मिश्रा जी, देखिए मेरा ये कहना है, प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात की, अब मैं बोल रहा हूँ उन्हें सुनना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज अगर भ्रष्टाचार पे आप अंकुश लगाते तो ये कर्मचारियों के, अधिकारियों के घरों में करोड़ों रुपए मिलते। निश्चित तौर पर इसका परसेंटेज मंत्रियों तक जाता है। निश्चित तौर पर आपकी सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, जिसलिए ये सब चीजें हो रही। आप ये बताइए, आप पुल बनाते हैं, उद्घाटन से पहले गिर जाता है, सड़कें बनाते हैं, एक बारिश में बह जाती है। इसका मतलब है कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, एक चीज। दूसरी चीज, आदिवासी और दलित समाज के अत्याचार, ये छिपा नहीं है। राहुल जी भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आप 10 फीट गड्ढे में दलित समाज के लोगों को गड़वा देते हैं, आप जीप से बांध करके खींच करके दलित समाज के लोगों की हत्या करवा देते हैं। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है।
आप ये बताइए, आप सरकार में आए थे, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जनता आपके बहकावे में आ गई, उसने आपको वोट दिया, आपने सरकार बनाई। उस महंगाई पर आपका क्या जवाब है? आप ये बताइए कि सिलेंडर की बात करें, कौन सी बात करें? मध्य प्रदेश में जितने घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर के डंपर तक, सारे के सारे आपके सामने, आप घोटालों की सरकार बना के बैठते हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे आगे होते हैं और बात स्वच्छ राजनीति की करते हैं, जबकि आपकी सरकार में इतना कमीशन बाजी का जोर चल रहा है कि बिना कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार आपके यहाँ चरम सीमा पर है। किसके बल पर आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? आज नौजवान समझ चुका है रोजगार के नाम पर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, आज 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज आपने पहुंचा दिया। विकास दिखता नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं वाशिंगटन से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। तो ये दो तरफा बात जो है वो जनता समझ गई है और वो इस चीज को मान के चल रही है कि ये आखिरी बात है आपकी बार आप सरकार में नहीं आएंगे, क्योंकि जो 2018 में हमारा वोट परसेंटेज जा रहा था उससे बढ़ता हुआ आ रहा है। चाहे स्थानीय निकाय देख लीजिए, चाहे नगरीय निकाय देख लीजिए, चाहे उपचुनाव देख लीजिए, चाहे लगातार हमारे को मिल रही जन समर्थन देख लीजिए। उसके पीछे कारण है कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिख गया। कुशवाहा जी तो मुस्कुरा रहे हैं, पूरी डिबेट में वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, पता नहीं, और सवालों का जवाब पूछ रहे हैं तो वो कुछ और ही नजर आ रहा है। जी राजकुमारी जी, मैं एक छोटा सा एक लाइन का जल्दी सर, समय की कमी है जी। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि जितेंद्र जी भूल गए क्या कि आज मध्य प्रदेश के आप तो आज सरकार की बात कीजिए। 18 सालों से 19 सालों से आप सरकार में बैठे, आपको जवाब देना चाहिए। सवाल के बदले सवाल नहीं होता है, सवाल के बदले जवाब देना पड़ता है। जहाँ पर बिजली नहीं हुआ करती थी, ये वही राज्य जहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी, विद्यार्थी लालटेन लेकर यहाँ ठीक है, हो गया सर, हो गया। मैं राहुल जी आपसे आखिरी सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को देखिए हर जगह समर्थन मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले साल विधानसभा चुनाव है, लोगों को मुद्दे पसंद है, लेकिन कहीं न कहीं इस यात्रा का क्या वाकई में मध्य प्रदेश में असर पड़ता हुआ नजर आएगा? राजकुमारी जी, एक चीज मैं कह रहा हूँ उससे स्पष्ट हो जाएगा। कल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था, हमारे लिए गौरव का दिन था। आज तक की स्थिति में आदिवासी अंचलों के जितने लोक कलाकार हैं उनको हमेशा मौका मिलता रहा है और ये जरूरी था कि स्थापना दिवस पे यदि आदिवासियों को लेकर के बात की जा रही हो और उनके हित की बात की जा रही हो तो आदिवासी संस्कृति मध्य प्रदेश की धरोहर रही है, वो धरोहर कहीं स्थापना दिवस में दिखाई दी हो तो आप मुझे बता दीजिए। पहली चीज, यहाँ संरक्षण की बात थी, मध्य प्रदेश की विकास की बात थी, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के कल्चर को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को आगे ले जाने की बात थी। क्या स्थापना दिवस पर ये लोग कहीं जीवंत आपको दिखाई दिए? यदि जीवंत दिखाई देते तो मध्य प्रदेश के विकास की बात को मैं एक लाइन में ही भारतीय जनता पार्टी को नमस्कार कहता कि आपने आदिवासियों का विकास किया। अब दूसरी बात, जितेंद्र जी को भी मैं कह दूं कि जितेंद्र जी आप अनुभवी हैं, इतना वक्त मिला है, सब चीज मिला। अकेले राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा है, उसका श्रेय हर कांग्रेसी ले, ये जरूरी नहीं है। राहुल गांधी ने जिस मकसद से यात्रा को हिंदुस्तान में निकाला है वो उनका खुद का निजी मकसद है। जिस मकसद से वो सफल हो या नहीं हो इसको हर कांग्रेसी अपने हिसाब से जोड़ करके देख रहा है, तो वो आप मुद्दा मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल ना करें। तो ये दोनों मुद्दे बहुत अलग अलग हैं जिनको हर डिबेट में हम मध्य प्रदेश के साथ में जोड़ लेते हैं। डिबेट का मुद्दा हमारा सिर्फ ये है कि मध्य प्रदेश का विकास चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हो या कांग्रेस के साथी हो, हमको सबको मध्य प्रदेश की विकास, सरकार किसी की भी हो, विकास होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी भी अभी स्वीकार किया है, जनता को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। राजकुमारी जी अच्छी बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि भोपाल की सड़कों की हालत, ठीक है सर, समझ गए। समय की कमी के चलते सर माफी चाहूंगी। तीनों मेहमानों का इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि विधानसभा चुनाव में वक्त जरूर है, लेकिन यहाँ लगातार दोनों ही पार्टियां कमान संभाल चुकी हैं। अब नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग यहाँ पर अपनी अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनता आखिरकार किस
पार्टी का सहयोग देती है, मुद्दों पर किस तरह से यहाँ पर तमाम पार्टियां निगरानी रखती नजर आती है। जनता की बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे उठकर सामने आ रहे हैं और किस तरह से इसे बयानबाजी को लेकर लगातार यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। इसे भी लेकर कहीं ना कहीं अब क्या कुछ सामने आने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।